हेलो गाइस, हाय, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और सुपर डुपर लूपर वीडियो में। आज मैं आपको ना यहां पर एक वेबसाइट ऐसा बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर 100 से 150 डेली आप वायरल कंटेंट बनाओगे और वो वायरल कंटेंट आपका सोशल मीडिया से इतना ट्रैफिक लाएगा कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एसईओ एक ऐसा टास्क है जिसमें मेहनत तो मेहनत, इतना रिसर्च लगता है कि उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका ट्रैफिक आएगा और आप अर्न करना शुरू कर दोगे। तो गोली मारो एसईओ को। आज ना मैं आपको facebook.com के लिए इतना वायरल कंटेंट बनाना सिखाऊंगा कि वहीं से आपका ट्रैफिक का पूरा नीड जो है ना वो फुलफिल हो जाएगा और आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैच ये है कि facebook.com से इतना ट्रैफिक आएगा कि बाय डिफॉल्ट आपका एसईओ जो है ना वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको ना कोई कीवर्ड रिसर्च करना है और ना ही आपको गूगल के सारे वो एल्गोरिथम पैटर्न्स ये सब फॉलो करने हैं। तो कमाल का वीडियो होने वाला है आज ये वीडियो। अगर आपने पूरा देख लिया, हालांकि मैंने चैप्टर्स नीचे दे दिए, लेकिन अगर पूरा देख लिया ना तो आपके मजे आने वाले हैं और आप हो सकता है इसके बाहर और कोई काम करने के लिए सोचो भी नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ का ना एक बेस्ट करियर साबित हो जाएगा। मैं इतने गारंटी से कह रहा हूं। गारंटी इसलिए क्योंकि पहले आप इस क्लिप को देखो। 14 में हमने कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। ये जो तीन एंटरप्रेन्योर है इन्होंने विटी फीड को स्टार्ट किया था, जो कि बज़ फीड की तरह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। 300 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया था इनकी सिर्फ एक वेबसाइट का। डेली खाली वायरल कंटेंट डालते थे 100, 250 इस तरीके से। बस यहीं से इनका जो टर्निंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो गया था। इन्होंने कभी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को प्रेफर नहीं किया था। पूरा का पूरा वेबसाइट जो है फेसबुक पे बेस्ड था। अब वो बात अलग है कि फेसबुक ने उन्होंने डी प्लेटफॉर्म क्यों कर दिया था, वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। देयर कुड बी मेनी अदर रीजंस, बट वो रीजन हर किसी के साथ बिल्कुल लागू नहीं हुआ है। आज भी ऐसी वेबसाइट है दुनिया में, लाइक उनका जो कंपेटिटर था बज़फीड, वो आज भी सर्वाइव कर रहा है और facebook.com से बहुत ताबड़तोड़ ट्रैफिक उसमें आ रहा है। तो आपको ना बस अब कमर की पेटी बांध लेनी है और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को कर लेना है, अगर करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा काम मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको रातों रात अमीर कर देगा या फिर थोड़े से काम में आपको बहुत पैसा दे देगा, तो गाइस ऐसा कोई काम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देके चलूं ताकि आप बाद में ऐसा ना कहो कि यार पूरा वीडियो देख लिया अब हमारा टाइम वेस्ट हो गया, आपने तो बताया नहीं कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें मेहनत लगेगा। बिल्कुल हर चीज में टाइम लगता है दोस्त, और हर चीज में मेहनत लगता है। लेकिन हाँ, मैं आपके काम में इतना ईजी कर दूंगा। आपने जितना देखा कि उस क्लिप के अंदर पूरी की पूरी टीम थी जो कि उनके लिए कंटेंट बनाती थी, बट यहां पर ना आप अकेले आने वाले 1 साल तक काम करो, आप देखना आप खुद ब खुद 40 से 50, 100 लोगों की टीम को हायर करने लायक बन जाओगे। आप इतना ज्यादा अर्न यहां से करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि आपको मेहनत, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये मेंटेन रखना पड़ेगा। बाकी चलो शुरू करते हैं आप जल्दी से वीडियो को, जिसके अंदर मैं वो सारे टेक्निक्स बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक बताने जा रहा हूं। बस बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप इसे कैसे करना चाहोगे। इसके लिए ना मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाना चाहूंगा और वहां पर एक छोटा सा स्टैट्स आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप चीजों को ना बेहतर तरीके से समझ पाओ और लॉजिक लगा के लाइफ को इजी कर लो। तो गाइस आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हो और आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये बज़फीड का इंडियन वर्जन है। हालांकि बज़फीड जो है जानी जाती है यूएस की साइट है और यूएस का ही मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, बट ये बाय डिफॉल्ट इंडिया का ले रहा है क्योंकि मैं इंडियन आईपी पे हूं। तो इनको पता लग जाता है कि मैं इंडियन आईपी पे हूं तो ये इंडियन का ही खोलेगा। लेकिन आपको पता है इस बज़फीड का ट्रैफिक टोटल कितना है? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने एनालिटिक्स पे, जो कि मेरा सेमरश का है और ये बज़फीड मैंने .com ढाल रखा है। देखो 135.3 मिलियन का इनका मंथली ट्रैफिक है, जो कि अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अब देख रहे हो, अब यहां पर आप देख रहे हो एवरेज विजिट ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चीज मेन दिखाने जा रहा हूं ना वो देखो गाइस, आपको मजा ना आ जाए तो आप मुझे बताना। तो नीचे चलते हैं और ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, यहां पर ट्रैफिक जो है मेन आप ध्यान रखो, जो मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं कि डायरेक्ट ट्रैफिक है 45%, जो कि बाय डिफॉल्ट है कि इस दुनिया का एक ब्रांडेड वेबसाइट बन चुका है तो इतना ट्रैफिक डायरेक्ट तो आना है। लेकिन उससे बड़ी बात देखो गाइस, इसमें 18.72% का गूगल ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात देखो गाइस, इसमें 10 और 7 यानी 17% का ट्रैफिक फेसबुक का है। मतलब फेसबुक का ट्रैफिक इतना आ रहा है जितना गूगल का आ रहा है। तो इमेजिन कि फेसबुक भी आपको ट्रैफिक देने में उतना ही सक्षम है जितना कि गूगल है। हालांकि फेसबुक का ट्रैफिक और इजी है और परमानेंट है। गूगल का ट्रैफिक क्या होता है, कभी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन फेसबुक से पता है कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आपका एक बार फॉलोअर बन जाता है ना तो
तो वो काफी टाइम तक आपके लिए ट्रैफिक का सोर्स बना रहता है, मतलब फॉलोअर भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। इस तरीके से फेसबुक पर काम चलता है और आपको बस इसी का फायदा आज इस वाले वीडियो के अंदर उठा लेना है। और ये भी जो ये 18% का ट्रैफिक गूगल से आ रहा है ना, आप ये मत समझना कि ये एसईओ करके आया है, क्योंकि इनको एसईओ की जरूरत ही नहीं है, ये एसईओ नहीं करते हैं। ये सोशल सिग्नल इनका इतना जनरेट हो रहा है कि फेसबुक से इतना ट्रैफिक कैसे आ रहा है। बाय डिफॉल्ट गूगल जो है ना, उनको उन कीवर्ड्स पे रैंकिंग दे देता है जिन कीवर्ड्स पे कोई नहीं रैंक कर रहा है, क्योंकि इनका कंटेंट ही ऐसा होता है जो कि कोई सर्च नहीं करता है। वो मैक्सिमम इसलिए आराम से रैंक कर जाते हैं और गूगल से भी ट्रैफिक इनको मिल जाता है। लेकिन इनका जो मेन टारगेट होता है ना, वो होता है कि सोशल मीडिया ऑडियंस को टारगेट करना, क्विक और अजीब अजीब यूनिक कंटेंट को देके, क्योंकि इनको वायरल कंटेंट बनाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वायरल कंटेंट। और वायरल कंटेंट कभी भी गूगल पे सर्च नहीं किए जाते, वो सोशल मीडिया में ही वायरल होते हैं। तो अब बात आती है इस टाइप के कंटेंट के लिए पूरा सेटअप कैसा होना चाहिए, उस सेटअप पे बात कर लेते हैं और डिटेल में बात करते हैं, ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन मैंने जहां की चैप्टर्स आप लोगों को दे दी हैं, तो आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा चैप्टर आपको कब देखना है, कितना देखना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इसके लिए एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है और उस वेबसाइट के लिए आपको एक डोमेन नेम की जरूरत है। और डोमेन नेम की अगर मैं बात करूं तो आप कुछ भी एक अच्छा सा सर्च कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप फीड वर्ड को जरूर रखना उसके अंदर। इससे फायदा पता क्या होगा, इससे बस फीड, विटी फीड, इनकी एक फीलिंग आ जाएगी कि आप वायरल कंटेंट बनाने में ही बिलीव रखते हो और आपका कंटेंट जो है ना, दुनिया आराम से ना समझ पाएगी कि अच्छा आप विटी फीड या बस फीड की तरह ही काम कर रहे हो। तो अगर मैं आपको डोमेन नेम सजेस्ट करूं तो आप देख लो कि मैं किस टाइप के डोमेन नेम को आपको सजेस्ट कर सकता हूं। अगर आप चाहो तो उसमें से कोई एक सर्च कर लो और अपने लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको GoDaddy में ले चलूंगा और GoDaddy में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डोमेन नेम को कैसे ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर करूंगा TREN trendfeed.com। क्या मुझे ये मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो एक बार एंटर करके देख लेते हैं। हालांकि नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नेम है, ट्रेंड फीड। डेफिनेटली नहीं मिलेगा, मुझे पता था। बट क्या मैं इसका कोई एक वेरिएशन बना सकता हूं, जैसे कि मैं ट्रेंड में से डी हटा दूं और trendfeed.com कर दूं, तो क्या ये मुझे मिलेगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं। कम ऑन गाइस, मिल गया, trendfeed.com। मैं इस टाइप के डोमेन को यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप आराम से ले सकते हो अगर आपको बस फीड, विटी फीड टाइप के वायरल कंटेंट बनाने की वेबसाइट बनानी है। बाकी ये तो एक एग्जांपल था, आप इस टाइप के एग्जांपल अपने लिए बना के अपना एक डोमेन नेम फाइनल कर लो, क्योंकि अभी हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिस वेबसाइट पे इसकी जरूरत पड़ेगी और किस टाइप के और मुझे प्लगइन या थीम की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। सो गाइस, जैसे हमारा डोमेन नेम फाइनल हो जाता है तो हमें चाहिए एक होस्टिंग। होस्टिंग क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आप अपनी वेबसाइट को होस्ट नहीं करोगे तो पब्लिक उसको नहीं देख पाएगी। आप तो देख पाओगे लेकिन पब्लिक नहीं देख पाएगी। और हमें क्या करना है गाइस, ट्रैफिक ही तो जनरेट करना है। यहाँ पर ट्रैफिक ही तो सारा गेम होता है पैसे का। तो यहाँ पर हमें पब्लिक को दिखाने के लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। और अगर होस्टिंग की बात करूं तो आप बहुत सारे प्लेयर्स के होस्टिंग मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते हो, मतलब बहुत सारी कंपनीज के। लेकिन मैं अगर आपको रेकमेंड करूंगा तो गाइस, मैं बाय डिफॉल्ट शुरू से जो रेकमेंड करता आ रहा हूं, जो कि मैं पर्सनली अपने लिए भी यूज करता हूं, वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर ना एफोर्डेबल है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स है ना, वो अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको कुछ महंगा ऐसा बता दूं जो कि अभी उनके किसी काम का नहीं है, तो उनके साथ वो नाइंसाफी होगी। तो इसलिए मैं एफोर्डेबल होस्टिंग, लेकिन कहीं से भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है इस प्राइस में, मैं इसलिए इसको ज्यादा रेकमेंड करता हूं। तो इसके लिए मैंने अपना एफिलिएट लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। अगर आप उसको क्लिक करोगे और फिर बाय करोगे तो उससे थोड़ा मुझे कमीशन अर्न हो जाएगा और मुझे इस टाइप की वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन हमेशा अप रहेगा। बाकी मैं प्रोसेस बता देता हूं कि आपको होस्टिंगर से जाके होस्टिंग कैसे लेनी है। इसके लिए जैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करोगे तो आप सीधा यहां पर आ जाओगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि क्योंकि मैं इसके साथ एफिलिएटेड हूं, गाइस मैं खुद भी पर्सनली इसी को यूज करता हूं अपनी सारी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। और जितने भी मेरे ब्लॉग वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, सब इस पे ही होस्ट है। मैं अभी आपको उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो इसके लिए आपको यहां पर जाना है और यहां पर आपको क्लेम डील पे क्लिक करना है। यहां पर आना है, ऐड टू कार्ट पे आपको उसको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे इसको क्लिक करोगे तो यहां पर अब आपसे ये पूछेगा कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो मैं चाहूंगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गाइस इसको मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए लेके रख दो, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम का जो प्राइस दे रहा है ना, ये आपको बाद में नहीं मिलने वाला। और अगर आप अभी इसको मैक्सिमम टाइम के लिए बुक कर लोगे तो आपका जो प्रमोशनल ऑफर है कई साल के लिए अपने आप ही मतलब फिट हो गया। जैसे कि मान लेते हैं 48 मंथ्स जो है, 48 मंथ्स मतलब 4 साल के लिए आप आज वाले प्राइसिंग में ले रहे हो। वरना आपको पता है कि ये होस्टिंग वगैरह जो कंपनी है, अगर मैं इसको 12 महीने के लिए ले लूं तो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो इतने का रिन्यू होगा, जो कि बहुत बड़ा हुआ अमाउंट होता है। लेकिन यहां पर 4 साल के लिए आप कम प्राइस दे रहे हो, आज वाला प्राइस दे रहे हो, और वो भी डिस्काउंटेड। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप मिनिमम 12 महीने का भी ले सकते हो, मैक्सिमम 24 महीना, और उससे भी अच्छा मतलब मेरा जो प्लान है वो 48 मंथ्स है। तो आप यहां पर 48 मंथ्स के लिए आराम से ले सकते हो। इसके बाद आप देखो इसका फायदा क्या है, 100 वेबसाइट आप रन कर सकते हो। जितने भी मतलब साल के लिए आपने लिया है तब तक आप 100 वेबसाइट इसमें रन कर सकते हो, विच इज वेरी गुड, क्योंकि आपको बार बार होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर SSL फ्री
फ्री में ले सकते हो। GoDaddy इसके लिए चार्ज करता है। मैंने खुद GoDaddy से SSL खरीदे हैं 3-3 हजार रुपए के। यहां पर हर वेबसाइट के लिए फ्री में मिल जाएगा। मतलब अगर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, 100 वेबसाइट के लिए आपको SSL फ्री मिलने वाला है। और यहां पर सबसे बड़ी बात होता है कि SSD स्टोरेज मिलता है, जिसमें आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। देखो ये सारी चीजें ना, ये आप अपने आप पढ़ लो, क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूं तो मैंने सारा रिसर्च कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है मन में तो आप कमेंट में लिख देना और मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां पर 48 मंथ्स को सिलेक्ट करते ही आप अपना कोई भी ईमेल आईडी से आप इसको ले सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग आप होस्टिंगर के साथ हो तो देख लेना, उसको मत यूज करना, क्योंकि अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको ये वाला प्लान जो है डिस्काउंटेड वर्जन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक नया यूजर नहीं माना जाएगा। और ये पूरा प्लान का जो अमाउंट है ना, ये सिर्फ नए यूजर के लिए होता है, एग्जिस्टिंग यूजर के लिए नहीं होता है। इसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी इस्तेमाल करना है वो करो। यहां पर एक छोटा सा काम कर लेना, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को बचाने के लिए आप एक कूपन का यूज कर सकते हो, विच इज मैं यहां पर आपको दे सकता हूं। आप सिंपल रॉय डिजिटल को कैपिटल में लिख देना यहां पर और अप्लाई कर देना। अब देखो आप 8439 से ये सीधा अप्लाई होके घट के कितना हो जाएगा 7595, मतलब तकरीबन आपका 800 से 900 रुपए जो है और डिस्काउंट हो जाएगा, विच इक्वल्स टू 10%। तो आपको 10% का सीधा यहां पर डिस्काउंट और मिल जाएगा, जितना कि अपना खुद का डिस्काउंट आपको यहां पर दे रहा है उसके बाद भी। तो अब यहां पर आप जल्दी से इसको पेमेंट कर दो और पेमेंट करते ही आपको ये इमीडिएटली होस्टिंग दे देगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, कल देगा, 24 घंटे 48 घंटे, नहीं, ये इमीडिएटली दे देगा। जैसे ही ये इमीडिएटली दे देगा ना, आपका नेक्स्ट काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इसमें इतना आसान है कि मैं आपको अभी जस्ट दिखा देता हूं, आप देख लो कि होस्टिंगर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना कितना ही ज्यादा आसान है। अब मैं अपना होस्टिंगर लॉगिन कर रहा हूं आपके सामने, आप देख पा रहे हो यहां पर होस्टिंगर इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया सर्वर को यूज करता हूं, बिकॉज मेरे मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो इंडिया से है, तो मैं इंडियन सर्वर को ही प्रेफर करूंगा यहां पर। देन यहां पर मैनेज होस्टिंग, आप देख रहे हो यहां पर मेरे 9 वेबसाइट इस पर्टिकुलर होस्टिंगर में चल रहे हैं, 9 वेबसाइट, और ये एक्सपायर होने वाला है 2024 में। हालांकि मैंने इसको लिया था 2020 में, यानी मेरे पास ऑलरेडी ये 4 साल के लिए था और अभी भी 2 साल मेरे पास बाकी है। मैनेज पे मैं क्लिक करूंगा यहां पर, तो ये है मेरा पूरा एच पैनल, जहां पर मैं अपने किसी भी टाइप की वेबसाइट को यहां पर आके होस्ट कर सकता हूं। सो गाइज मेरे पास ऑलरेडी डोमेन जो है वो pihu.com है। अब इसमें ही मैं पूरा काम आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको वर्डप्रेस पे जाना है और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, यहां पर सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करके। जैसे आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपके पास कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, जैसे कि वेबसाइट क्रेडेंशियल्स, आपका ईमेल एड्रेस और आपका यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, आपको यहां पर कुछ भी छेड़ना नहीं है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ये आपका शायद 5 मिनट लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, और आपका वर्डप्रेस हैंड टू हैंड इंस्टॉल करके दे देगा, जो कि आप अभी से यूज करना शुरू कर सकते हो। सो गाइज ये रहा वो वर्डप्रेस जिसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट बनेगी। जस्ट कुछ मिनट लगे और इसने मुझे एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके हैंड टू हैंड दे दिया कि अब से ही काम करना स्टार्ट कर दो। बस यही फायदा होता है वर्डप्रेस होने का, क्योंकि आप इमीडिएटली अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो अब वर्डप्रेस जैसे मुझे मिल गया, अब मुझे मेन जो है ना काम यहां से स्टार्ट करना है। तो गाइज अब यहां से आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब जो मेन कंटेंट है वो यहां से आने वाला है। यहां से मैं बताना शुरू करूंगा कि कैसे आप अपनी साइट के अंदर वायरल कंटेंट बना सकते हो, इसे पब्लिश कर सकते हो और वायरल कर सकते हो। अभी तक जो मैंने बताया था वो तो एक जेनरिक कंटेंट था कि वेबसाइट को बनाना कैसे है, लेकिन वेबसाइट बना के करना क्या है दोस्त, हमें उसको वायरल करना है। हमें उसके हर एक कंटेंट पे इतना अच्छा काम करना है कि वो वायरल हो और मेरे लिए ट्रैफिक लाके दे facebook.com से, जिससे आपकी जो ट्रैफिक है वो रेडी होना शुरू हो जाए और वहां से अर्निंग शुरू हो जाए। राइट, तो यहां से वीडियो को स्किप करना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां से अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत सारे कंटेंट को आप यूं ही मिस कर दोगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था। तो अब मैं वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड पे कैसे काम करूंगा वो देखना स्टार्ट करो। 1 बाय 1 स्टेप के साथ मैं बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाइस हमारे थीम से, क्योंकि हमें एक थीम की जरूरत पड़ेगी और वो थीम जो है वो एक मेरा प्रीमियम थीम है। मैं अपने हर वेबसाइट में उसी का इस्तेमाल करता हूं, विच इज MH मैगजीन। इसके लिए मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और यहां पर जाके मैं उसको अपलोड कर दूंगा उस थीम को। अगर आपको ये वाला थीम चाहिए जो कि मेरा प्रीमियम थीम है, जिसके लिए मैं $49 लाइसेंस के पे करता हूं अपने एक थीम के लिए, मैं आपको इसको बिल्कुल फ्री में दे सकता हूं, जो कि $49 का है। लेकिन उसका कंडीशन सिंपल ये है कि आपको मेरे लिंक से होस्टिंगर को बाय करना पड़ेगा और उसका इनवॉइस मुझे सेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, बहुत सारा स्कैम मार्केट में चल रहा है। कुछ व्यूअर्स के थ्रू वो होस्टिंगर से लेते जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी को इनवॉइस भेज देते हैं, क्योंकि हर कोई गुडी देने के लिए रेडी है कि कोई थीम दे रहा है, कोई प्लगइन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। एक ही इनवॉइस को 4-5 लोगों को भेज के 4-5 वो कलेक्टिबल्स अपने लिए कलेक्ट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो ना? मतलब अगर कर रहे हो तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता लग जाएगा कि अगर ऐसा हुआ, अगर वो लिंक से
ट्रैक हुआ तो ही ट्रैक माना जाएगा, अदरवाइज वो ट्रैक नहीं माना जाएगा। तो इसलिए लिंक को क्लिक करना तभी बाय करना। सो गाइस, अब मैं थीम को इंस्टॉल करने के लिए थीम्स पे जाऊंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और ऐड न्यू पे यहां पर अपलोड थीम पे क्लिक करना है। जैसे मैं अपलोड थीम पे क्लिक कर रहा हूं, सिंपल यहां पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, चूज फाइल करना है और जहां पर मेरी वो थीम है, जैसे एमएच मैगजीन का मेरे पास जिप फोल्डर है जो कि प्रीमियम थीम जो है ना वो जिप फोल्डर में आता है, तो आपको एज इट इज पूरा जिप फोल्डर को अपलोड करना है। आपको बिल्कुल भी जिप को अनजिप नहीं करना है। लोगों को लगता है कि ये जिप फोल्डर है तो इसके अंदर कोई फोल्डर होगा उसे आपको अपलोड करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा एज इट इज जिप फोल्डर को अपलोड करना है और यहां पर क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर सर्वर स्पीड और कंप्यूटर स्पीड, ये आपका इंस्टॉल करके देगा। जैसे कि मेरे केस में बहुत जल्दी हो गया है, तो यहां पर सिंपल आप इसे एक्टिवेट पे क्लिक कर दो एंड योर थीम हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि मेरा एमएच मैगजीन थीम जो है ये इंस्टॉल हो गया। जस्ट विजिट साइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी साइट अब कैसे दिखने वाली है, लाइक दिस। नाउ माय साइट इज लुक लाइक दिस। अब यहां पर जितनी भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कस्टमाइज पे जाके कर सकते हो, बट वो इस पर्टिकुलर सेशन का पार्ट नहीं है कि मैं चेंजेस क्या क्या करूंगा अपीयरेंस में, बिकॉज वो अलग चीज है जिसपे मैंने ऑलरेडी मेरे काफी वीडियोस में बात कर ली है कि आप अगर अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपीयरेंस लुक वाइज, तो आप कस्टमाइज में जाके उसको कर सकते हो। जैसे कि साइट आइडेंटिटी पे जाके आपको आपका लोगो मिल जाता है, ये वाला लोगो मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो आपको यहां से लोगो हट जाएगा आपका, और यहां पर साइट टाइटल आप दे दो, साइट का कोई भी टैगलाइन है वो दे दो। तो यहां पर आप टैगलाइन जो होगा वो मैं आप कुछ ट्रेंडी लाइक ट्रेंड दैट इज लाइव, मतलब अभी जो लाइव ट्रेंड चल रहा है मैंने उसका एक टैगलाइन दे दिया है, ट्रेंड दैट इज लाइव। और पीहू इज लाइक ऑफ कोर्स ये मेरा ब्रांड नेम है जो कि इस वेबसाइट के लिए साइट टाइटल काउंट होगा। जैसे ही हो जाएगा पब्लिश पे क्लिक कर देना। पब्लिश पे इसलिए क्लिक करना क्योंकि अगर आप यहां पर कुछ भी चेंजेस कर रहे हो और आप पब्लिश नहीं कर रहे हो और आपसे गलती से ये वाला क्रॉस बटन जो है वो दब गया या बैक हो गया, तो वो सारा जो आपने यहां पर चेंज किया था ना वो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां पर बहुत सारी और चीजें हैं जो कि आप चेंज करोगे, लाइक आपके साइट का कलर क्या होना चाहिए, आप यहां से चेंज करोगे। बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर ये वाला कलर चेंज हो जाएगा, ये वाला कलर चेंज होगा, ये कलर चेंज होगा, आपके टेक्स्ट के कलर चेंज होंगे, आपके बैकग्राउंड के कलर चेंज होंगे। ये सारा आपको बैठ के आराम से अपना दिमाग को ठंडा रख के अपने ब्रांड इमेजिनेशन को करते हुए सारा कलर कॉम्बिनेशन को आपको सेट करना पड़ेगा। ये अच्छा खासा टाइम लेगा क्योंकि यहां पर डिजाइनिंग और ब्रांडिंग का बहुत बड़ा खेल है कि आप जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जाओगे तो आप देखना पूरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट एक ही थीम कलर पे बनी हुई है, उसका फॉन्ट थ्रू आउट द थीम एक ही है। क्यों होता है कि वो ब्रांड रिकॉग्निशन को क्रिएट करता है कि जब भी मैं फ्लिपकार्ट में जाऊंगा तो मुझे वो फील ही आ जाती है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, क्योंकि उसका कलर और टेक्स्ट जो है ना ऑल टाइम मुझे सिमिलर मिलते हैं, मतलब सेम मिलते हैं। सेम Amazon के साथ होता है। तो हर किसी का अपना एक ब्रांड थीम होता है, उस ब्रांड थीम को एक बार सेट करना होता है और ये भी एक बार ही आपको यहां पर सेट करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि मैंने थीम को इंस्टॉल कर लिया जो कि मेरा प्रीमियम थीम है, यहां से अब हम बाहर निकलेंगे। अब थीम के बाद ना आप बहुत सारे प्लगइन का इस्तेमाल कर लो, जो आपको पता है कि मुझे ये प्लगइन जो है ये मैं हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट इस्तेमाल कर लेता हूं, वो करो। लेकिन जो मेन प्लगइन यहां पर मैं बताने वाला हूं जो कि वायरल कंटेंट के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए, नाउ दैट इज द गेम। वो है यहां पर जो आपको मेजरली करना है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं क्या बता रहा हूं। आप यहां पर कंटेंट को पेस्ट करोगे, हमें एसईओ तो नहीं करना, तो हमें गूगल से ट्रैफिक की उम्मीद नहीं है, हालांकि आ जाएगा अपने आप, मैं गारंटी दे रहा हूं अपने आप आ जाएगा। आपको ना कीवर्ड रिसर्च करना है और ना ही कोई ताबड़तोड़ एसईओ करना है, लेकिन फिर भी एसईओ से आ जाएगा। लेकिन हमारा एसईओ फोकस ही नहीं है, हमारे गूगल से ट्रैफिक को फोकस ही नहीं करना क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हमें फोकस करना है सोशल मीडिया के ट्रैफिक को, जिसके अंदर प्राइमरीली हमें फेसबुक को टारगेट करना है। लेकिन हाँ, अगर पिंटरेस्ट से भी आना चाहता है तो आ जाए, ट्विटर से भी आना चाहता है तो आ जाए, लिंक्डइन से भी आना चाहता है तो आ जाए। तो अब यहां पर होने क्या वाला है, मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन सबके मैंने नाम लिए हैं, जिसके अंदर रेडिट, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, बहुत आप नाम लो, वो सारे जो हैं वो सोशल मीडिया कहलाते हैं। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, पोस्ट यहां पर बनाना पड़ेगा विच इज माई कॉन्टेंट, वो मेरी वेबसाइट में रहेगा क्योंकि ट्रैफिक मुझे यहां के लिए ही जनरेट करना है। पर मेरा ये कंटेंट जो है ना ये हर सोशल मीडिया में पोस्ट होना चाहिए, मतलब शेयर्ड होना चाहिए। अगर ये शेयर्ड नहीं होगा तो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं पता कि मेरे साइट के अंदर कंटेंट क्या है। अब आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं इस चीज को शेयर करने में। जैसे एक ऑप्शन कि मैंने ये पोस्ट बनाया मान लेते हैं, और ये पोस्ट जो है मैं 1 by 1 सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके खुद जाके शेयर कर रहा हूं 1 by 1 लाइक दिस। ये हो गया मैनुअल वर्क, और इस मैनुअल वर्क में आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, G+, अब तो रह नहीं गया, ईमेल, प्रिंट, अब जो भी करना मतलब शेयर करना चाहते हो वो मैनुअली करो 1 by 1 विच मे टेक टाइम। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द कैच इज कि मुझे आज यहां पर आपको ऑटोमेशन ही सिखाना है कि आप जब भी कोई पोस्ट करो वो ऑटोमेटिक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो आपने सेटिंग की है वहां पर ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए। एंड दैट इज देयर इज अ प्लगइन व्हिच विल बी हेल्पिंग अस हियर टू डू दिस टास्क, एंड
आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटो पोस्टर, सोशल ऑटो पोस्टर वर्डप्रेस शेड्यूलर एंड मार्केटिंग प्लगइन। गाइस ये एक $45 का प्लगइन मैंने यहां से लिया है इन्वेटो से। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दिया है, अगर आप चाहो तो आप इसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअल भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसका अभी आपका यूज दिखाऊंगा, इसका जो ऑटो पोस्टिंग का जो एक तरीका है और इसके अंदर और क्या फीचर है जो कि आपको सोशल मीडिया से भर भर के ट्रैफिक लाने में आपको हेल्प करेगा, वो बताऊंगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसी प्लगइन पे जाना चाहोगे। आपको फ्री वर्जन अच्छा नहीं लगेगा या आपका मैनुअल वर्क आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें वायरल होना है, हमें सिर्फ कंटेंट को बनाते हुए चलना है। दिन के 100-150 कंटेंट बनाने हैं, 100-150 को शेयर करना हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बहुत ज्यादा ह्यूमन टास्क हो जाएगा, एंड दैट इज अगेन वो हमें पीछे खींच देगा हमारे सक्सेस की तरफ जाने से। तो इसीलिए हमें हमेशा ऑटोमेशन का सहारा लेना चाहिए होता है। अब देखो यहां पर होने क्या वाला है। अब जैसे मैंने इसको बाय कर लिया, अब मैं वापस जाऊंगा अपनी वेबसाइट के अंदर और यहां पर मैं इस प्लगइन को कर लूंगा इंस्टॉल फटाफट से। जैसे लेट्स गो टू प्लगइन, क्लिक ऑन ऐड न्यू, और यहां पर भी सेम अपलोड होगा वो जिप फोल्डर, तो मैं अपलोड करूंगा और सीधा उसको यहां पर आके चूज फाइल पे ड्रैग कर दूंगा सोशल ऑटो पोस्टर और इसको कर दूंगा इंस्टॉल। द मोमेंट अगेन ये इंस्टॉल होने के लिए टाइम लेगा, तो वेट करते हैं। क्लिक ऑन एक्टिवेट प्लगइन, जॉब इज डन। सोशल ऑटो पोस्टर ये प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया है। बस इसके वन टाइम सेटिंग को सीख लो और उसके बाद आपको कैसे वायरल कंटेंट को पोस्ट करना है, खाली वो मैं सिखा दूंगा। पोस्ट करते रहना, बाकी ये प्लगइन जो है ऑटोमेटिक आपके लिए ना वायरलिटी फैक्टर को क्रिएट करता रहेगा। हर सोशल मीडिया में आपके कंटेंट को भेजता रहेगा, बस वहां से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। एंड आपका इतना ही काम है, आपको सिर्फ कंटेंट को पोस्ट करना है। कंटेंट को भी कैसे पोस्ट करना है उस पर भी आ रहा हूं, सो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। इसके लिए सिंपल सेटिंग्स पे जाओ और सेटिंग्स पे जाने के बाद इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये ऑटोमेटिक पोस्ट करता रहेगा आपके कंटेंट को। कैन यू सी दैट? इतने सारे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनेबल सोशल पोस्टिंग लॉग्स। क्या आपको लॉग्स रखने हैं? ऑफ कोर्स मुझे एनालिटिक्स चाहिए कि कहां कहां कौन सा कंटेंट पोस्ट हो रहा है, तो मुझे लॉग्स चाहिए। गूगल एनालिटिक्स कैंपेन ट्रैकिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया के इस शेयरिंग से कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है ये मुझे गूगल में ट्रैक कराना है कि मेरे इस प्लगइन से मुझे कितना फायदा हो रहा है। आफ्टर ऑल इसी प्लगइन का तो सारा गेम होगा ना, क्योंकि वायरल कंटेंट को यही तो वायरल करेगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या इस प्लगइन का मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप यहां पर जाओ और यहां पर सिंपल अपने गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल कर लो, जो कि आपके गूगल एनालिटिक्स में आपको मिलता है। तो कैसे मिलेगा वो भी देख लो। सिंपल आपको जाना है analytics.google.com पे और यहां पर अपना जो भी वेबसाइट का आपने यहां पर क्रिएट किया है अकाउंट, वो आपको ओपन करना है लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल पीयू का मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर आपको एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद डेटा स्ट्रीम्स पे क्लिक करना है। डेटा स्ट्रीम्स में आपको सिंपल अपना पीयू वाला ये जो आपका अकाउंट है इसको सिलेक्ट करना है। नीचे आना है, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है और ये वाला डेटा फ्लोइंग जो है इसको ओपन करना है। इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक करना है और ये वाला कोड जो है यहां से कॉपी करके आपको अपने साइट में आके यहां पर एंटर कर देना है। अब इस प्लगइन के जरिए जितना भी ट्रैफिक जनरेट होगा वो आपके गूगल एनालिटिक्स पे शो करेगा बकायदा कि इस प्लगइन से ये सोशल मीडिया के जो ट्रैफिक है ये जनरेट हो रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि क्या आप सही जा रहे हो। बस एग्जैक्टली यही करना है। अब यहां पर एनेबल ऑटो पोस्टिंग फॉर न्यू पोस्ट ओनली, मतलब आपके साइट के अंदर जितना भी नया पोस्ट होगा आप उसे तो पोस्ट करना चाहोगे ना। आप फॉर एग्जांपल मैंने प्लगइन आज खरीदा है लेकिन मैं ऑलरेडी 1 साल से काम कर रहा हूं। अब जो 1 साल से काम कर रहा हूं मैंने जितने भी पोस्ट यहां पर कर दिए वर्डप्रेस के अंदर, मान लेते हैं 1000 पोस्ट कर दिया मैंने 1 साल के अंदर, क्या उसको भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया जाए? मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि वायरल कंटेंट जो होता है उसका एक पीरियड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। तो अगर आपने इसको अनटिक रखा, मतलब आपने चेक नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपके इस साइट के अंदर, इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जितना भी कंटेंट है ना उसको ये सोशल मीडिया में पोस्ट करता रहेगा ये वाला प्लगइन। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ी ना पता है कि कौन सा नया कौन सा पुराना है। तो नया सिर्फ पोस्ट हो इसके लिए आपको यहां पर इसको बताना पड़ेगा। इसके बाद आता है शेड्यूल सेटिंग्स। यहां पर शेड्यूल वॉल पोस्ट इंस्टेंटली, जैसे आपका क्लिक यहां पर पब्लिश हुआ, मतलब आपके साइट के अंदर आपने पोस्ट को पब्लिश किया, वो अपने आप इंस्टेंटली आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे चला जाए। बस आपको यहीं तक करना है और इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। ये आपका सबसे बेसिक सेटिंग और इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो कि आपको करना ही करना है। इसके बाद के सेटिंग्स जो है ना वो ऑप्शनल है, वो आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें से कौन से सेटिंग से आपको फायदा होगा, बस वो आपको देखना है। अब आते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में शेयर कराना चाहते हो, ऑफ कोर्स कराना चाहता हूं, तो फेसबुक के सारे जितने भी आपके सेटिंग्स है वो आपको यहां पर करने हैं। मैं आपको जल्दी से कुछ सेटिंग्स के यहां पर तरीके बता देता हूं, बिल्कुल वैसा ही करना जिससे आपको मैक्सिमम फायदा हो। जैसे एनेबल ऑटो पोस्टिंग ऑन फेसबुक, ऑफ कोर्स करना है। अब क्या पोस्ट करना है? पेज पोस्ट करना है आपके साइट का या पोस्ट करना है? मतलब पोस्ट को मैं पोस्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैं पेजेस तो बनाऊंगा नहीं ना। हर बार जो वायरल कंटेंट आएगा मैं इसमें पब्लिश करूंगा वो एज अ पोस्ट जाएगा, ना कि वो पेज जाएगा। तो मैं पेज को नहीं करना चाहता। पेज तो अबाउट अस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, वो थोड़ी ना शेयर करना है मुझे सोशल मीडिया में। मुझे पोस्ट करने हैं शेयर सोशल मीडिया में।
अब यहां पर आ गया है सिलेक्ट टैग्स। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल क्लिक करना है, टैग्स पे सिलेक्ट कर लेना है। ये क्या है गाइस, ये हैशटैग बना देगा आपके पोस्ट के टैग्स को, क्योंकि हर पोस्ट में हम टैग्स दे सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस जानते हो, वर्डप्रेस में पोस्ट पब्लिश करना जानते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको हैशटैग देना है अपने सोशल मीडिया में, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया में हैशटैग का ही मेन गेम होता है नए अकाउंट्स को, कि वो उसको रीच मिलने में हेल्प करता है काफी ज्यादा। तो आपके पोस्ट के अंदर जब आप कंटेंट दे रहे हो, उसके अंदर जो टैग्स दे रहे हो वो बाय डिफॉल्ट हैशटैग्स बना देगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सिलेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैशटैग मुझे अपने टैग्स को बनाना है, ना कि कैटेगरीज को। इसके बाद सिलेक्ट टैक्सोनॉमीज हटा दो। फेसबुक ऐप वर्जन, क्योंकि हमें ऐप बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2.8 रहने देते हैं। यूआरएल शॉर्टनर जो है वो वर्डप्रेस का ही इस्तेमाल करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे किसी और का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। सो अब जो बारी आती है ना, वो मेन सेटिंग में से एक है, जो कि आपका कौन सा फेसबुक है जिसके अंदर जब भी इस साइट के अंदर कुछ भी पब्लिश हो वो अपने आप वहां जाके शेयर हो जाए, तो वो पर्टिकुलर पेज हमें यहां पर देना पड़ेगा। अब वो पेज कौन सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स आपके ब्रांड का पेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल बज़फीड कहां शेयर करता है? अपने बज़फीड के फेसबुक पेज पे। तो आपके पास पहले एक फेसबुक पेज होना चाहिए। उसके लिए आप facebook.com पे जाओ और अपना क्रिएट अ पेज कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में है पीहू वायरल। मैंने इसका नाम फॉर एग्जांपल ये रखा है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी चूज करने में गलती करोगे तो फेसबुक आपके लिए राइट ऑडियंस नहीं ढूंढ पाएगा, और इस केस में आपका पेज कभी भी वायरल नहीं होगा, आपका कंटेंट जो है राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। कैटेगरी के केस में आप सिर्फ लिखना वेबसाइट, और वेबसाइट में फर्स्ट आपका आएगा एंटरटेनमेंट वेबसाइट, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट भी देने जा रहे हो, और न्यूज एंड मीडिया वेबसाइट। ये दोनों जरूर आपके कैटेगरी में होना चाहिए। इस केस में क्या हो गया, अब जो भी आपका वायरल कंटेंट है उसके अंदर न्यूज भी रहेगा और उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी रहेगा। तो दोनों केस में ना फेसबुक आपके लिए राइट ऑडियंस को ढूंढ सकता है, और जैसे ही राइट ऑडियंस तक आपका कंटेंट का रीच होगा, आपका वो ऑडियंस आपके कंटेंट में दिखा सकता है अपना पूरा एंगेजमेंट, और यही होता है सोशल मीडिया का मेन वायरलिटी फैक्टर। इसके बाद बायो ऑप्शनल है, अभी नहीं करेंगे। बाकी आप इसमें अच्छा सा बायो लिख सकते हो, जैसे कि हम इंस्टाग्राम के लिए लिखते हैं, जिससे अगर आपके पेज में कोई अपना नया ऑडियंस आता है, उसको आपका बायो पढ़ के समझ आ जाए कि आपका ये पेज करता क्या है, और इस तरीके से वो आपको यहां पर फॉलो कर ले। और फॉलोअर बढ़ते रहेंगे तो आपकी जो फ्यूचर की रीच है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। देन क्लिक ऑन क्रिएट पेज। जैसे आप क्रिएट पेज कर लोगे तो आपका ये वाला पेज जो है ये रेडी हो जाएगा। अब जैसे रेडी हो जाएगा, वापस आओ अपनी वेबसाइट के अंदर और सोशल मीडिया ऑटो पोस्टर में इस सेक्शन के अंदर ऐड फेसबुक अकाउंट को क्लिक करो। अब ये सीधा आपके फेसबुक के उस लॉगिन को ओपन कर देगा, जहां से आपको इस पेज को यहां पर ऐड करना है। तो कंटिन्यू एज ऋषिकेश रॉय, एंड देन इसने मेरा अकाउंट जो है ये ऐड कर लिया। कैन यू सी दैट? सेव चेंजेस, जॉब डन। अब यहां पर आपको शेयर पोस्टिंग टाइप में हमेशा लिंक पोस्टिंग करना है, इमेज पोस्टिंग नहीं। इमेज पोस्टिंग में खाली क्या होगा कि आपके उस पोस्ट का जो फीचर्ड इमेज है खाली वो एज अ इमेज पोस्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी लिंक नहीं रहेगा, जिससे आपका ऑडियंस जो है वो कभी भी आपके उस कंटेंट को क्लिक करके आपके वेबसाइट तक नहीं आ पाएगा, मतलब आपका ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा। तो उस केस में आपको लिंक पोस्टिंग करना है। यहां पर लिंक पोस्ट होगा आपके कंटेंट के अंदर। ऑटो पोस्ट टू फेसबुक जो है ये एज अ वॉल पोस्ट होना चाहिए, स्टेटस अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्टेटस को अपडेट नहीं कर रहे हैं, और पेजेस तो हमें करना ही नहीं है। पोस्ट तो आप इसको छोड़ दो, बाकी इसमें और कुछ भी मत करना। सेव चेंजेस पे क्लिक करो। योर जॉब इज रियली डन। क्यों? क्योंकि अब आपके इस कंटेंट के अंदर जो भी पोस्ट हुआ करेगा नया, वो ऑटोमेटिक फेसबुक पे एटलीस्ट चला जाएगा, क्योंकि हमने फेसबुक का काम जो है वो कर दिया है। इसके बाद ट्विटर पे आना है, और ट्विटर के लिए भी सेम वो सारे ऑप्शंस को यहां पर सिलेक्ट करने शुरू करने हैं। ट्विटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ के आराम से अपना एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन सीक्रेट निकाल के सेव चेंजेस कर देना। तभी वो आपके इस साइट के ट्विटर हैंडल पे चीजों को शेयर कर सकता है, जैसे ही यहां पर कोई भी पोस्ट होगा। तो यानी अगर आप इन सबकी सेटिंग कर लोगे, देखो इन सबकी सेटिंग को अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले लॉजिक को समझ लो कि ये काम कैसे करता है, और इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर दो और मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और हो सकता है अगर बहुत सारी क्वेरी ऐसी आ रही है जो ये कह रहे हैं कि इन सब में या इनमें से किसी एक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनका एक्सेस टोकन निकालने में या उनको सेटअप करने में, तो मैं उस पर डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना दूंगा। उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टम्बलर पे इसलिए करना क्योंकि ये यूएस में काफी ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। यूट्यूब पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में ऑफ कोर्स खाली वीडियोस जाती हैं और इसमें कुछ खास शेयरिंग का फायदा नहीं होगा। पिंटरेस्ट पे जरूर करना और रेडिट पे भी जरूर करना। टेलीग्राम का अगर कोई चैनल है तो उसको बनाना शुरू कर दो, अगर नहीं है तो बना लो, और अगर है तो उस पे
पे ही डाल देना, कोई इशू नहीं है। मीडियम पे भी करना, और यहां से आपका फॉलोअर जरूर बढ़ेगा, शेयर करोगे, लेकिन आपका ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा उतना। हाँ, बायो में जाके ट्रैफिक जनरेट हो सकता है, बट आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर करोगे। तो एटलीस्ट जितने सारे मैंने बता दिए हैं इस पे जरूर करना, और देखना कि आपका जो कंटेंट है वो आराम से वायरल होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ वायरल नहीं गाइस, आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे, वो भी सोशल मीडिया से। सो गाइस, ये थी टेक्नोलॉजी जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बज़फीड, विटीफीड इन टाइप के वेबसाइट्स को बनाना है और वायरल कंटेंट के जरिए अपना बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना है, तो वेबसाइट, प्लगइन, थीम, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं उस फेज में जिसमें आपको एक्चुअली में इन वेबसाइट्स के लिए कंटेंट कहां से मिलेगा, बनाओगे कैसे दैट वायरल कंटेंट, तो उस पे आते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही ताबड़तोड़ मेरा रिसर्च है, और इस रिसर्च को अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया तो मैं ऑन रिकॉर्ड गारंटी ये दे रहा हूं कि आपका काम चल जाएगा। कि हु नोज कि द नेक्स्ट विटीफीड, बज़फीड आप में से कोई हो, बस खाली मेहनत पे फोकस करना और डेडिकेशन देके इसको कई कई महीनों, इनफैक्ट सालों तक प्रैक्टिस करते रहना। देखना कि आपका काम स्टार्टिंग में कम मिले आपको रिजल्ट, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे आपकी मेहनत रंग लाएगी वो बढ़ता जाएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, और एक टाइम पे आप बज़फीड बन ही जाओगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि विटीफीड ने भी ये करके दिखाया था। बट जहां की अभी आप अकेले हो तो आपका काम ना इजी करना बनता है। मैं चाहूंगा कि आप अकेले स्टार्ट करो, और मैं आपको वो सारे टेक्निक्स और मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजी, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बता दूं, जिससे आप एक आदमी होके भी, मतलब इफ यू आर सिंगल, आपके पास कोई टीम नहीं है और बहुत बड़े बड़े हेवी सॉफ्टवेयर टूल्स कुछ भी नहीं है, तो कैसे मैं आपका काम नहीं सिर्फ इजी करूं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारा काम हो जाए, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, लाइक कमेंट के तौर पे आपको जो करना है जल्दी से मुझे अप्रिशिएट कर दो, और मैं आपको अब पूरा तरीका बता देता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके ही वापस सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको पूछूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायरल कंटेंट क्या होता है। पहले ये जान लो, तभी तो आप वायरल कंटेंट बना पाओगे। देखो, वायरल कंटेंट क्या होता है कि जो चीज मार्केट में हर कोई शेयर कर रहा है, इज दैट राइट, तो वो वायरल हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि हर वायरल कंटेंट आप तक पहुंच जाता है। क्या आपके पास सारे वायरल कंटेंट पहुंचते हैं? वो तो वो वाले वायरल होते हैं जो कि पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, तो इसलिए आप तक पहुंच गया, लेकिन सारे वायरल कंटेंट नहीं पहुंचते हैं। आपको पता क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि वायरल कंटेंट है कौन से, और इसको पता लगाने का सबसे इजी तरीका पता क्या है, लॉजिकली बता रहा हूं, वो है गूगल का ट्रेंड। गूगल ट्रेंड क्यों वायरल कंटेंट के लिए मैं बता रहा हूं। देखो क्या होता है कि गूगल पे कौन सी चीज ज्यादा सर्च हो रही है, क्यों? क्योंकि गूगल पे लोग सर्च तब कर रहे हैं जबकि उन्हें ऑलरेडी बहुत सारे सोशल मीडिया से पता लग गया किसी एक टॉपिक के बारे में, और अब वो उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो गूगल पे जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब वो ऑलरेडी वायरल है और वो सर्च कर रहे हैं, तो यानी गूगल पे तो जो आ रहा है वो फॉर श्योर वायरल कंटेंट है, तो आपको तो उसको बना लेना ही चाहिए। तो अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रोसेस क्या है, और प्लस वो फ्री वाले मेरे टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं जिसके थ्रू मैं इन वायरल कंटेंट को अपना बना के अपनी वेबसाइट में पोस्ट भी कर दूंगा, और वो अपने आप ऑटोमेटिक मेरे टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स में है चले जाएंगे, वो तो हो ही जाएगा। तो जल्दी से मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ। अब देखो, यहां पर मैं आपको ले चलूंगा सबसे पहले trends.google.com पे, और ये एक फ्री टूल है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। मैं चाहूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स पे काम करो, क्योंकि यहां पर सीपीसी बहुत ताबड़तोड़ है। सिर्फ गूगल एडसेंस का ही नहीं, आप फेसबुक का भी मोनेटाइजेशन कर सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर, आपको पता है। मैं कभी किसी और वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अगर आप फेसबुक का ट्रैफिक ला रहे हो तो आप फेसबुक का ही मोनेटाइजेशन यूज करो, आपको ज्यादा सीपीसी मिलेगा। अब यहां पर आप सिंपल ट्रेंडिंग सर्चेस पे क्लिक करो, और यहां से आप पता लगा लो कि कौन सा वाला सर्च जो है वो आपको ज्यादा वायरलिटी दे सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी, अपना दिमाग और एक्सपीरियंस को यूज करके, जो कि धीरे धीरे आ जाएगा, आप यहां से पता कर लो। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे लग रहा है कि वायरल होने के लिए कौन सा टॉपिक है जो कि अच्छा हो सकता है, तो मैं एक बार देख लेता हूं फटाफट से। जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स, काफी अच्छा बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली अगर मैं इसको पढ़ लूं कि ये क्या चीज है या क्या इसके अंदर कंटेंट है, तो शायद मैं पकड़ पाऊं कि ये वायरल हो पाएगा नहीं पाएगा। इफ आई डिलीट इंस्टाग्राम, डोंट कॉल द कॉप्स, ओके, तो इसका ये कमेंट है, मतलब ब्रिटनी स्पीयर बहुत बड़ी एक सिंगर है, उसका एक कमेंट है। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको वायरल कंटेंट क्या लग रहा है जो कि आपको यूज कर लेना चाहिए। ऐश वेंसडे, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, 1 मिलियन सर्चेस जो हैं इसके ऑलरेडी हो गए हैं। टर्की अर्थक्वेक, मार्डी ग्रेस, ब्रैंडन मिलर। अब आप देखो, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है उस रिसर्च को करने का, क्यों? क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मेरा मेन फोकस जो है आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने का है, तो मैं अब इस पे इंटरनल रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके इन ट्रेंडिंग सर्चेस में से मैं निकाल लेता हूं कि मुझे किस पे अभी काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे ब्रिटनी स्पीयर्स पे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिसका मुझे फायदा मिल सकता है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूं और मैं
मैं चाहूंगा कि मैं इसको अब थोड़ा सा तड़कता भड़कता मसाला लगा के इस कंटेंट को मैं यूनाइटेड स्टेट्स की जनता को दूं ताकि मुझे वहां से इसका फायदा हो। अब इसको करना कैसे है वो देख लो जल्दी से। मैं बहुत जबरदस्त अपना रिसर्च लेके आया हूं क्योंकि इसको मैंने करना स्टार्ट कर दिया, बस आपको वीडियो फॉर्म में दिए जा रहा हूं। ये मेरा एक रिसर्च है गाइस और इसको आप देख लो। मैं बहुत मेहनत करके रिसर्च करता हूं और बिल्कुल इनोसेंट होकर आपको दे देता हूं ताकि आप इसका इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी करनी स्टार्ट कर दी हैं जो कि मैं आप लोगों को देता रहता हूं। अब यहां पर आपको करना है इसको कॉपी। सिंपल, मतलब बहुत सिंपल रखता हूं गाइस। मैं आप लोगों का लाइफ जो है वो इजी करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर करके चीजों को करो। मैं चाहता हूं कि चीजें आपके लिए इजी हो। मेहनत तो कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी तो कंटिन्यू रखो। अब मैं आऊंगा एज यूजुअल मैं चैट जीपीटी जो कि हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है, इससे ही मुझे अपना काम जो है वो निकलवाना है एंड यू विल सी कि ये नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। अब मैं एक आपको सीक्रेट प्रॉम्प्ट दे रहा हूं गाइस, जो सीक्रेट प्रॉम्प्ट मुझे मदद कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, आपका भी सेम इक्वल चीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं पता यहां पर क्या कर रहा हूं, राइट अ समरी ऑफ दिस कंटेंट इन 200 वर्ड्स। ये इतना बड़ा जो कंटेंट है गाइस, इसका मैं चाहता हूं कि 200 वर्ड के अंदर मुझे समरी मिल जाए। व्हाई? बिकॉज सोशल मीडिया की जनता को ना बहुत ज्यादा टाइम तो उनके पास नहीं होता है, हम उनसे नहीं मांग सकते हैं। हम उनको क्विक बहुत जल्दी से समझा देना चाहते हैं कि ये कंटेंट क्या है और बस वो क्लिक करे, कंटेंट पढ़े, शेयर कर दे वहीं से, बट दैट्स इट। इतना ही करवाना होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया यहां पर, राइट अ समरी ऑफ दिस कंटेंट इन 200 वर्ड्स। किसकी समरी? उस यूआरएल को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है और यहां पर बस एंटर पे क्लिक कर दो एंड योर जॉब इज डन। अब आपको पढ़ना नहीं पड़ा और आपको अपने लैंग्वेज में रीराइट नहीं करना पड़ा। इसने आपको इस कंटेंट को पढ़ के खुद उस यूआरएल में जाके उसका पूरा एक सार 200 वर्ड के अंदर निकाल के दे दिया। और 200 वर्ड एक ऐसा लेंथ होता है जो कि हर सोशल मीडिया यूजर के लिए एक परफेक्ट लेंथ है कि इतने लेंथ का कंटेंट तो वो पढ़ पाएंगे। इससे बड़ा कंटेंट दोगे ना 400 500 2000 3000 वर्ड का, तो वो सोशल मीडिया की जनता के लिए नहीं है, वो गूगल की जनता के लिए है। और मैं पूरी तरीके से आपको टारगेट किसको करने के लिए बोल रहा हूं, सोशल मीडिया की जनता को। तो गाइस क्या इससे बढ़िया रिसर्च में आपको कुछ दे सकता हूं, तो आप खुद पढ़ लो। ब्रिटनी स्पीयर्स रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट हैव स्पार्क्ड द कंसर्न अमंग फैंस। बस गाइस एज इट इज कॉपी कर लो, कुछ भी छेड़ने की जरूरत यहां पर है ही नहीं। एज इट इज कैसे करना है, लेट्स गो टू पोस्ट, ऐड न्यू पे क्लिक करो। आप यहां पर आओ और एंटर कर दो, योर जॉब इज डन। आपका पोस्ट बनना शुरू हो गया है। बस यहां पर अब आपको जो जो बताता जाऊंगा और जैसे जैसे बताता जाऊंगा खाली फोकस करना है एंड यू विल बी लाइक किल द मार्केट। आप खा जाओगे गाइस। अब देखो यहां पर सारा काम यहीं पर ही है। अब यहां पर सिंपल आप लिखो, राइट अ वायरल टाइटल ऑफ फॉर दिस आर्टिकल। वेट, कुछ कर रहे हो गाइस, मैं सिर्फ आपको मेहनत सिखा रहा हूं। सारी चीजें इस पे डिपेंड, एवरीथिंग यू कैन डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर चैट जीपीटी और मेरी स्ट्रैटेजी। सिंपल, लाइफ इजी कर रहा हूं। फैंस कॉल पुलिस आफ्टर ब्रिटनी स्पीयर्स डिस्टर्बिंग इंस्टाग्राम पोस्ट हिंट एन ऑनगोइंग कैप्टिविटी अंडर कंजर्वेटरशिप कॉपी। एंड गाइस एक वायरल दिखने वाला, पढ़ने वाला, फेसबुक में हुक क्रिएट करने वाला एक इसने टाइटल बना के दे दिया, योर जॉब इज डन। सिंपल। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप सिंपल कर सकते हो पब्लिश, बट उससे पहले 3 चीज और कर लो। मैं आपको जल्दी से बता दूं वो 3 चीज क्या होने वाली है। सबसे पहले आप यहां पर टैग्स, अब आपको सिंपल यहां पर आओ, राइट hashtags for this above post, enter। जैसे आप एंटर कर दोगे गाइस, your hashtag is here and that's it। Can you just look at it guys, आपको hashtags मिल गए। अब आपको करना क्या है, इनको करना है कॉपी, वापस आओ यहां पर टैग्स डालते रहो। यहां पर आपको हैशटैग एज इट इज नहीं डालने हैं क्योंकि ये हैशटैग सोशल मीडिया के लिए है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पोस्ट के जो टैग्स होंगे ये बाय डिफॉल्ट उस सेटिंग्स के थ्रू, अगर आप दोबारा रिप्ले करके देखोगे तो आपको याद फिर से आ जाएगा, उसके थ्रू ये जब सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा तो ये हैशटैग्स बना देगा इन टैग्स को। बस आपको यहां से इनको कॉपी करना है एंड जस्ट पेस्ट करते रहना है। कई सारी चीजें तो यहां पर मिल गई, आपके लिए रह क्या गया, खाली मेहनत, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। जॉब डन। इसके बाद फीचर्ड इमेज, क्विकली देख लो फीचर्ड इमेज क्या होने वाला है गाइस। फीचर्ड इमेज के लिए मैं अगेन जाऊंगा गूगल पे और यहां से मैं अपने पोस्ट को उठाऊंगा जिसका टाइटल क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट से, विच इज ब्रिटनी स्पीयर्स। दैट्स इट। गूगल पे जाओ, एंटर करो, इमेजेस पे जाओ ब्रिटनी स्पीयर्स के, यहां से आप टूल्स पे जाओ, यूसेज राइट्स पे जाओ, कॉमन क्रिएटिव्स पे जाओ एंड दिस इज व्हाट यू आर फ्री टू यूज। इन पर्टिकुलर इमेजेस को आप फ्री में यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई कॉपीराइट नहीं है। अब बस इसमें से ना कुछ ऐसा वायरल इमेज उठाओ जो कि आंखों को अट्रैक्ट करेगा। जब भी कोई फेसबुक फीड को स्क्रॉल करने वाला है, आपको ढूंढना है कि क्या ऐसा इमेज हो सकता है,
जो कि आई थिंक सो कि ये हो सकता है। बाकी मैं और भी देख लेता हूं कि अगर मुझे मिल जाए और जो एकदम से आंखें रोक दे, मे बी दिस, आई नो, मतलब देख लो। एंड और भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई रॉ, अगर मुझे इमेज मिल जाए, रॉ इमेज। इस टाइप की इमेजेस होती है जो कि किसी मोबाइल से खींची जाती है। वायरल कंटेंट इस टाइप के होते हैं। बट और भी, जैसे कहते हैं ना, सोशल मीडिया में फीड के स्क्रॉल को रोकना पड़ता है, यही मेन टेक्निक होता है। यहाँ पर रैंकिंग नहीं होती है गूगल की तरह। तो जैसे कि एज यूजुअल ऑफ कोर्स हम कॉमन क्रिएटिव राइट्स को यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इमेजेस नहीं मिलने वाली है। तो इन्हीं कुछ इमेजेस में से मुझे अपना इमेज ढूंढना पड़ेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको ही ले लेता हूं, सेव इमेज एज कर लेता हूं एंड देन डाउनलोड्स पे इसको डाउनलोड करते हैं। एज इट इज अपलोड कर दो, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। ड्रैग ड्रॉप, इमेज अपलोड हो रहा है एंड देन सिंपल क्लिक ऑन सेट फीचर्ड इमेज। गाइस योर इमेज इज हियर। लास्ट एक चीज जो आपको करनी है, ऐड न्यू कैटेगरी। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो गाइस ये बिलोंग करता है एंटरटेनमेंट कैटेगरी से। आप यहां पर ऐड न्यू कैटेगरी कर दो एंटरटेनमेंट का, तो ये अपने आप एंटरटेनमेंट हो गया। गाइस प्रीव्यू करके दिखा दूं, नाउ इट विल शॉक यू गाइस। नाउ ये है आपका वो वायरल कंटेंट जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाने की पूरी हिम्मत रखता है। लेकिन आपको एक किसी कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली दिन के 100-150 कंटेंट डालते रहने हैं। कंटेंट की कमी नहीं है इस प्रोसेस में, तो बिल्कुल नहीं है, जिस प्रोसेस को मैंने आपको बता दिया है। इसमें तो बस खजाना ही खजाना है गाइस। अब जैसे मैं इसको यहां पर पब्लिश कर दूंगा, ये मेरे उन सारे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर कर देगा जहां जहां पर मैंने उस प्लगइन के थ्रू सेटिंग्स कर ली है। तो ये कहानी है जिससे आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलियंस और मिलियंस में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और आप बन सकते हो द नेक्स्ट BuzzFeed एंड Wittyfeed। सो गाइस, कैसा रहा आज का ये टॉपिक और कैसा रहा आज का मेरा रिसर्च, जो कि मैंने इतने क्लैरिटी के साथ, इतना इनोसेंस होके आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में दे दी है इस चैनल के अंदर, और कुछ भी नहीं छुपाया। यकीन मानो कुछ भी नहीं छुपाया। जो एग्जैक्टली मैंने अपने लिए रिसर्च किया था कि मैं करूंगा, मेरी टीम से कराऊंगा, और मैंने करना स्टार्ट कर दिया, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया है। इससे ज्यादा क्या मैं आपके लिए और लॉयल्टी प्रूव कर सकता हूं क्या? बस आप लोगों का प्यार चाहिए, बस आप लोगों से काफी दुआएं चाहिए, और ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए बस आप लोगों का, कहते ना, बस साथ चाहिए। गाइस देते रहो, मैं कंटिन्यूअसली रिसर्च करता रहूंगा आप लोगों के लिए, और इस टाइप के कंटेंट की भरमार लगा दूंगा इस चैनल पे। बस आप सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन के साथ। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके पास कोई सुझाव है कि किस टाइप का कंटेंट मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए दे सकता हूं, बना सकता हूं, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट के थ्रू, और मैं उस पे रिसर्च करूंगा आपके दिए गए सुझाव पे, और उस पे एक अच्छा सा कंटेंट बना के आप लोगों को इसी चैनल पे दे दूंगा। तब तक के लिए गाइस इजाजत दीजिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू, जय हिंद, जय भारत।